बस आप चंद मिनट के लिए मेरे साथ बने रहिए। मैं पूरी की पूरी सच्ची कहानी आपको चंद मिनट के अंदर सुनाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। दोस्तों, अवैध संबंधों का अंजाम हमेशा से ही खूनी होता है, इसे सब लोग जानते हैं। फिर भी अक्सर लोग इन अवैध संबंधों के दलदल में आसानी से फंस जाते हैं और इन्हीं संबंधों के लिए वे अपने पुराने संबंधों से बाहर निकलने के लिए अक्सर एक रास्ता अख्तियार करते हैं, जो रास्ता उनको सीधे सलाखों के पीछे लेकर जाता है और वो फिर बची हुई अपनी जितनी भी जिंदगी होती है उन्हीं सलाखों के पीछे काटते हैं और घुट घुट कर अपना पूरा जीवन सलाखों के पीछे ही निकाल देते हैं। इस अवैध संबंधों में फंसे व्यक्ति की जिंदगी धीरे धीरे बर्बाद होती है, साथ में उसके नजर के सामने ही उसका हंसता खेलता खाता परिवार तबाह हो जाता है। लेकिन इस अवैध संबंधों में फंसे हुए स्त्री या पुरुष इतने अंधे हो जाते हैं कि उन्हें ना ही रिश्तों की कोई मर्यादा रह जाती है और ना ही समाज का कोई डर। तो जो आज मैं आपको सच्ची कहानी सुनाने चल रहा हूं, इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ जब एक व्यक्ति ने ना ही अपने धर्म पत्नी की नृशंस हत्या कर दी, बल्कि उसने इसी अवैध संबंध के खातिर अपनी दुधमुही 1 साल की बेटी तक को नहीं छोड़ा और बेटी को भी मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, जो आज की सच्ची कहानी है, इस कहानी को सुनकर आपका दिल अंदर से रोने पर मजबूर हो जाएगा और आप पूरी कहानी सुनकर दंग हो जाएंगे कि एक व्यक्ति आखिर इतना किसी के अवैध संबंध में कैसे अंधा हो सकता है, कैसे ही वह देखते देखते अपने हंसते खाते खेलते नन्हे से परिवार को अपने ही हाथों बर्बाद कर लेता है। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, शास्त्रीय काल, क्या हालचाल। उम्मीद है दोस्तों आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज की सच्ची कहानी मैं शुरू करूंगा, पर सच्ची कहानी शुरू करने से पहले बस आपसे मेरा छोटा सा विनम्र अनुरोध कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं समाज में होने वाली ऐसी क्राइम की कहानियां आपके लिए लाता रहता हूं। आपसे एक छोटा सा और विनम्र अनुरोध कि आप कहानी सुनने के बाद आपको कहानी जैसी लगती है, आप उस कहानी के बारे में अपना प्यारा सा एक छोटा सा कमेंट अवश्य कर दिया करें। हमें बहुत प्रोत्साहन और मनोबल मिलता है। आइए बिना देरी के कहानी को शुरू करते हैं। बस आप चंद मिनट के लिए मेरे साथ बने रहिए। मैं पूरी की पूरी सच्ची कहानी आपको चंद मिनट के अंदर सुनाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। दोस्तों, जो आज की सच्ची कहानी है, इस सच्ची कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है ललितपुर, और ललितपुर जिले के ही अंतर्गत एक कोतवाली आती है। इसी कोतवाली में एक चांदमारी नाम का मोहल्ला है और इसी चांदमारी मोहल्ले में एक परिवार रहता था। 14 जनवरी 2024 की सुबह सुबह परिवार का एक सदस्य और अपने ही एक खास मित्र को सुबह सुबह फोन करता है और सुबह सुबह अपने मित्र को फोन करके बताता है कि दोस्त मेरी बात ध्यान से सुनो। वो काफी तेजी तेजी से फोन पर रो रहा था। तो उसके मित्र ने पूछा कि आखिर क्या बात हो गई, तुम इतना तेजी तेजी से रो क्यों रहे हो, तुम बताओ कि आखिर हुआ क्या है। फोन करने वाला व्यक्ति अपने मित्र से बताता है कि दरअसल आज रात्रि करीब 3 बजे मेरे घर में 4 से 5 की संख्या में मुंह में कपड़ा बांधे हुए डकैत घुस आए और उन डकैतों ने पहले तो मेरे घर में काफी चोरी वोरी की। मैं जग गया और जब मैं चिल्लाने लगा तो इस चीज को देखकर मेरी पत्नी भी जग गई। अब इन चोरों ने चोरी करना छोड़ के मेरी पत्नी को जान से मार दिया और मेरी बेटी जब चिल्लाने लगी तो उसको भी जान से इन डकैतों ने मार दिया। अब जब मैं चिल्लाने लगा तो उन्होंने देखा कि घर में ही एक बैट रखा है क्रिकेट खेलने वाला। उस क्रिकेट खेलने वाले बैट को उठाया और मेरे सर पर कई वार कर दिए। मैं बेहोश हो गया था, अभी मुझे होश आया है, इसलिए मैंने तुम्हें तुरंत ही फोन किया है। अब जब उसका मित्र जो अभी सोकर ही उठा था, जब ये सारी बातें सुनता है तो उसका माथा सनक जाता है और वो तुरंत अपने घर वालों को इसकी सूचना देता है और अपने पिता के साथ सीधा ही चांदमारी मोहल्ले में अपने उक्त मित्र के घर पहुंच जाता है। और जब अंदर घर के पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके मित्र का पूरा घर का सामान बिखरा पड़ा है और उसके घर के अलमारी में जितने भी सामान रखे थे वो सब पूरे कमरे में फैलाए पड़े हैं। कहने का मतलब पूरी घटना को देखने के बाद उसका मित्र जान जाता है कि हाँ, इस घर में डकैती हुई है। अब वो अपने मित्र को ढूंढने लगता है तो बगल के ही एक कमरे में एक कोने में उसका मित्र गिरी हुई अवस्था में मिलता है। अब वो अपने मित्र को उठाता है और सारी घटनाक्रम की जानकारी लेता है।
तो उसके मित्र ने उसको वही बताया जो उसने फोन पर बताया था। कि मित्र और उसके मित्र के पिताजी अब ये पूरी घटना मोहल्ले वाले को बताते हैं। अब मोहल्ले वाले सुबह सुबह करीब 8 बजे जब ये पूरे मोहल्ले में बात पहुंचती है तो देखते देखते इसके घर पूरा मोहल्ला ही इकट्ठा हो जाता है। अब मोहल्ले वाले ने इस घटना की जानकारी कोतवाली पुलिस को दी। अब कोतवाली पुलिस मौकाए वारदात पर पहुंचती है और घर का बारीकी से निरीक्षण करती है। और जब पुलिस घर का निरीक्षण कर लेती है तो पुलिस को घर का बिखरा सामान और घर की चीजों का इधर उधर होना देखकर ये लगता है कि हाँ, ये जो शख्स कह रहा है ये बिल्कुल सही कह रहा है। शायद ही कुछ नकाबपोश इसके घर में डकैती के मंशा से घुसे हों, लेकिन जब वो ये लोग जाग गए हों तो उन्होंने 2 लोगों की जघन्य हत्याएं की और वो लोग भाग गए होंगे। पूरी घटना की बारीकी से जांच करना शुरू करती है और हत्यारा कौन है और इस हत्या के पीछे उसकी मंशा क्या थी और उसने ये हत्या क्यों की, इन चीजों का पता लगाना शुरू करती है। चूंकि ये घटना एक व्यस्ततम मोहल्ले में हुई थी और 2 हत्याओं में एक साल की दुधमुही बच्ची की भी हत्या हुई थी, लिहाजा पुलिस को डर सताने लगता है कि कहीं मामला ये धीरे धीरे देखते देखते तूल ना पकड़ ले, नहीं तो पुलिस के लिए एक बड़ा बखेड़ा खड़ा हो सकता है। हत्याकांड के मामले की गंभीरता को देखते हुए जिले के ही पुलिस कप्तान मोहम्मद मुश्ताक पूरी बागडोर अपने हाथ में संभाल और जिले के पुलिस कप्तान मुश्ताक अहमद ने पूरी मुस्तैदी दिखाते हुए बिना किसी देरी करते हुए जिले की ही 3 पुलिस टीमों का गठन किया और इन तीनों पुलिस टीमों से कहा कि चाहे जैसे हो चाहे जो हो, दोनों के हत्याकांड का पर्दाफाश आप लोग मिलकर जल्द से जल्द करिए। अब जिले की पुलिस की तीनों टीमें लगातार इस पूरे घटना का अनावरण करने के लिए अपने तरीके से अपनी अपनी चाल चलनी शुरू कर देती हैं। अब पुलिस ने जहां पर ये दोहरा हत्याकांड जिस घर में हुआ था उस घर के आसपास पूरे मोहल्ले में जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे थे उन सीसीटीवी कैमरों को बहुत ही बारीकी से खंगालना शुरू किया, लेकिन पुलिस को उन सीसीटीवी कैमरों के फुटेज में कोई भी ऐसा सुराग नहीं मिला जिससे वे इस घटना का पर्दाफाश कर पाते। और ये टीम इधर गांव के लोगों से काफी पूछताछ करती है कि क्या किसी को संदिग्ध परिस्थिति में कोई संदिग्ध व्यक्ति या कोई ऐसा गिरोह जो गांव में रात्रि में आया हो किसी ने देखा है। तो गांव वालों ने भी सीधा मना कर दिया कि साहब हम लोगों को कुछ भी नहीं पता है और इधर सीसीटीवी फुटेज से भी पुलिस को कुछ सुराग हाथ नहीं लगे। लिहाजा पुलिस ने उस घर के मालिक जिसकी पत्नी और बेटी की नृशंस हत्या हुई थी उस घर के मालिक नीरज कुशवाहा से पूछताछ करनी शुरू करती है और नीरज कुशवाहा से पुलिस बहुत बारीकी से पूछताछ करती है। तो नीरज कुशवाहा बताता है कि साहब रात्रि के 2 बजे थे, हम लोग सो रहे थे कि अचानक घर में 4 से 5 संख्या में नकाबपोश घुस आए और उन्होंने हमारे घर में घुसकर चोरी करने का प्रयास किया। इस दौरान मैं जब जगा तो मैंने चिल्लाना शुरू किया और मेरी चिल्लाहट को सुनकर मेरी पत्नी भी जग गई और जब हम दोनों जग गए तो इन नकाबपोशों ने मुझे भी बहुत मारा पीटा और मेरी पत्नी काफी तेजी तेजी से चिल्ला रही थी, इसलिए इन नकाबपोशों ने मेरी पत्नी को भी जान से मार दिया और मेरी बिटिया इसी बीच तेजी तेजी से रोने लगी तो उन्होंने मेरी बच्ची को भी जान से मार दिया। साहब आप लोग मिलकर इस पूरी घटना का खुलासा करिए, हम आपको 5 लाख रुपए देंगे। और जब यह व्यक्ति पुलिस को 5 लाख रुपए देने की बात करता है तो पुलिस को बड़ा अचरज लगता है कि एक तो इसके घर में इसकी बिटिया और इसकी पत्नी की ही हत्या हुई है और ये व्यक्ति ऐसी उलझी उलझी आखिर बातें क्यों कर रहा है। और पुलिस इसके ऊपर अब शक करना शुरू करती है क्योंकि पुलिस जब इससे बारीकी से पूछताछ कर रही थी तो इसने पुलिस को कई बार अलग अलग तरीके से बातें बताई और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। पुलिस जब सीसीटीवी कैमरों की जांच में उसे कुछ नहीं मिला और पड़ोसियों ने भी कुछ नहीं बताया, पूरा ध्यान नीरज कुशवाहा के ऊपर ही केंद्रित कर दिया और पुलिस ने जब अपनी तीसरी आंख खोली और नीरज कुशवाहा को अपने हिसाब से पूछताछ करना शुरू किया और फिर नीरज कुशवाहा ने इन दोनों हत्याओं के पीछे की जो कहानी सुनाई उसे सुनकर पुलिस दंग रह गई और शायद आप भी उस पूरी कहानी को सुनकर हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, नीरज कुशवाहा ने बताया कि दरअसल उसके घर में उसका भाई और भाभी और उसकी माँ
उसकी पत्नी और 1 साल की बिटिया रहती थी। लेकिन 14 जनवरी 2024 के 2 दिन पहले उसकी माँ अपनी बेटी के पास चली गई थी और उसकी भाभी अपने भाई के पास, कुछ दूर पे उसका भाई रहता था, तो उसकी भाभी उसके भाई के पास चली गई थी और 14 जनवरी 2024 को उसकी 24 वर्षीय पत्नी मनीषा खाना पीना बनाती है। दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ बैठकर प्यार से खाना पीना खाते हैं और रात के करीब 10 बजे वो लोग सोने के लिए अपने कमरे में चले जाते हैं। अब नीरज कुशवाहा की पत्नी मनीषा कुशवाहा उससे काफ़ी बात करना चाहती थी, लेकिन नीरज कुशवाहा ने अपनी पत्नी को मना कर दिया क्योंकि वो मोबाइल फ़ोन में ही एक फ़िल्म देख रहा था और वो फ़िल्म देखने में बिजी था। इसलिए उसने अपनी पत्नी से कोई बात नहीं की और काफ़ी देर तक जब उसकी पत्नी मनीषा इसका इंतज़ार करती रही कि शायद इनकी फ़िल्म ख़त्म हो जाएगी तब मुझसे बात करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसकी फ़िल्म लगातार चलती ही रही और यह सब देखते हुए उसकी पत्नी मनीषा सो गई और नीरज कुशवाहा लगातार फ़िल्म देख रहा था। नीरज कुशवाहा को पता चला कि उसकी पत्नी उससे बात करने के इंतज़ार में सो गई है, तो उसने कान का ईयरफ़ोन निकाला और कान में दोनों ईयरफ़ोन डाला। अपनी प्रेमिका जो उसकी भाभी की ही सगी बहन थी उसके पास फ़ोन मिला दिया और दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। अब जब उसकी पत्नी मनीषा कुशवाहा उठती है तो देखती है कि उसका पति रात्रि 2 बजे, इतनी रात्रि हो चुकी है, काफ़ी देर हो चुकी है, ये इतनी रात में किससे बात कर रहे हैं। तो नीरज कुशवाहा से इस बाबत पूछती है कि तुम किससे बात कर रहे हो। इस पर नीरज आग बबूला हो जाता, मनीषा के ऊपर झपड़ पड़ता है। अब मनीषा और नीरज दोनों में आपस में जमकर लड़ाई होती है। मनीषा लास्ट तक हार नहीं मानती है, वो कई बार अपने पति नीरज के शरीर में दांतों से भी काटती है, लेकिन उसके पति नीरज को जब लगा कि मनीषा अब बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई है, तो वही बगल में ही कमरे में एक क्रिकेट खेलने वाला बैट रखा था, वो उस कमरे से दौड़कर जाता है, उस बैट को उठाकर लाता है और बिना कुछ सोचे समझे वह उसी क्रिकेट खेलने वाले बैट से अपनी पत्नी के सर पर तब तक वार करता है जब तक कि उसकी पत्नी की वहीं पर गिरकर मौत नहीं हो जाती। तो जब उसे लगता है कि उसकी पत्नी पूरी तरीके से मौत के मुंह में चली गई है, तब वह सीधा अपने कमरे में जाता है और जहां पर उसकी 1 साल की नन्ही सी प्यारी सी बिटिया, जो अभी 1 साल पहले ही दुनिया में आई थी, शायद उसे नहीं पता रहा होगा कि जिस कोख में उसने जन्म लिया है उसका बाप बाप नहीं बल्कि एक कलयुगी इंसान है। कुशवाहा जब अपने कमरे में पहुंचता है तो देखता है कि उसकी 1 साल की दुधमुही बेटिया उसी बेड पर सो रही थी। अब वो अपनी बेटी की गर्दन दाबकर वहां पर नृशंस हत्या कर देता है और जब ये पूरी कहानी नीरज कुशवाहा पुलिस के सामने सुनाता है तो पुलिस भी दंग रह जाती है। तो कैसा जमाना आ गया है जब एक व्यक्ति जिसने अभी कुछ दिन पहले ही एक लड़के के साथ 7 फेरे लेकर 7 जन्म निभाने का वादा किया था, वही उसका हत्यारा बन बैठता है और एक बच्ची जो 1 साल की थी, जिसने अभी दुनिया देखी ही नहीं थी, उसे दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह देना पड़ता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं था। इस कहानी को सुनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि आप सतर्क रहें, सजग रहें, जागरूक रहें, अपने आँख, कान, नाक सब कुछ खुले रखें, क्योंकि जो ज़माना चल रहा है इसमें किसी चीज़ का कोई भी रत्ती भर भरोसा नहीं है। तो पिछली वीडियो में सिर्फ एक व्यक्ति का कमेंट आया था, विनोद यादव का, बीके यादव का। तो विनोद जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आप ऐसे ही कमेंट हमारी वीडियो में करते रहेंगे। आपसे भी मेरी गुजारिश रहेगी कि आप अपने जीवन के बहुमूल्य समय से थोड़ा सा 2-4 सेकंड समय निकालकर हमारे वीडियो में कमेंट कर दिया करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है और आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। मिलता हूं ऐसी ही एक नई सच्ची क्राइम के कहानी के साथ आपको जल्द ही। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। मिलता हूं परसों रात्रि 8 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।